आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विनीता सिंह उर्फ विनीता बिट्टू सिंह। मतदान की तिथि 28 दिसंबर। मेरा चुनाव चिन्ह जोड़ा हिरन क्रमांक 22 पर आप अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाएं, ताकि हम अपने पटना नगर निगम को एक नई दिशा, नई पहचान दिलाने में समर्थ हो। चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों के भविष्य का सवाल हो, हम चहुओर विकास करें। नया साल आप सभी के लिए नई खुशियां लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विनीता बिट्टू सिंह और मैं अपनी जो योजनाओं को लेकर इस बार नगर निगम के चुनाव के लिए उतरी हूँ, वो शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, गंदगी, अपने शहर को किस तरह स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए, ये मेरी योजना है। हमें अपने पटना को एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए, एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है शिक्षा को बहुत ही बेहतर बनाना। और शिक्षा के अंतर्गत हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम 75 के 75 वार्ड में जो स्कूल खोलें, वो हमारे नगर निगम के अंतर्गत तो स्कूल ज़रूर बने, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर हो। जैसे आजकल आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर पर बच्चे हमारे स्मार्टली हर चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो उसी तरह हम भी अपने पटना नगर निगम के स्कूल को प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर बना के उसमें स्मार्ट क्लासेस देंगे, जिसमें हमारे बच्चे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने जाएं और शिक्षा की व्यवस्था भी उतनी ही बेहतर रखी जाएगी। उसी प्रकार जो वार्ड क्लिनिक है, उसमें हमारी जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए 9 महीने जो उन्हें दवा खानी पड़ती है और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था 9 महीने मुफ्त दी जाएगी। नवजात शिशु का मुफ्त टीकाकरण होगा और जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं और ECG मशीन, एक्सरे, ये सब की भी व्यवस्था वहाँ रहेगी और उसके इलाज की भी समुचित व्यवस्था रहेगी। देखिए, हम शौचालय बनाने का कार्य ज़रूर करेंगे और उसके साफ सफाई की व्यवस्था भी हम एकदम सुदृढ़ रखेंगे, ये मेरा वादा है। और इसी प्रकार जो युवाओं के लिए, जो मेरे युवा हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अभाव में बहुत सारे युवा जो हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम लाइब्रेरी खोल के उन्हें हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार उनके शारीरिक विकास के लिए 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, जो उनके शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देगी और उसमें भी अगर वो चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं। इसी प्रकार वेंडिंग जोन बनाना, वेंडिंग जोन जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शहर में। आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लोग सड़कों पर ही हर चीज़ की बिक्री करते हैं और जो जाम का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो हम उन्हें वेंडिंग जोन बना के और एक निश्चित स्थान देने का कार्य करेंगे कि आपका जो भी सामान आता है वो यहाँ उतरेगा और यहाँ के बाद आप इसे दूसरी जगह ले जाइए, एक निश्चित स्थान पर उसे बेचने का कार्य करिए। उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देकर हम उन्हें सुरक्षित स्थान देने का प्रयास करेंगे, जिसमें मेरी जो महिलाएं हैं वो एक सुरक्षित माहौल में अपने सामान की बिक्री करें। इसी प्रकार जैसे बड़े नाले जो हैं, आज तक आप देखते होंगे कि पूरे शहर में शायद कुछ एक नाले ही बने हुए हों, नहीं तो सारे नाले खुले हुए हैं। इससे आजकल बीमारियां कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि बड़े नालों को ढककर अंडरग्राउंड नाला बना के उसके ऊपर आवागमन का साधन बनाया जाए। इसी प्रकार हम जो रैन बसेरा बनाने का कार्य करेंगे, जो मेरे गरीब लोग हैं जो रात में आश्रयहीन हैं, जो ऐसी ही सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए हम आसरा देने का कार्य करेंगे रैन बसेरा बना के। उसी प्रकार देखिए, शहर में बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सड़कों और गलियों पर हम आश्वस्त करेंगे
कि हम जितनी भी गलियां और सड़कें जिस पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है उनको व्यवस्थित करना, उन पर बिजली की व्यवस्था करना और हर एक चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा कहीं ना कहीं हमारे अपराध को नियंत्रित करने में, हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने में बहुत ही सहायक होगा। तो इस तरह मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं। कूड़ा कचरा का प्रबंधन किस प्रकार हो, कूड़ा कचरा के लिए लोगों को भी जागरूक करना होगा ताकि वो जागरूक हो। एक अगर स्मार्ट सिटी की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं तो हमें लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि आप सूखे कचरे कहाँ डालें और गीले कचरे कहाँ डालें, और उसके बाद हम लोग उसके निपटान और प्रबंधन की पूरी व्यवस्था करेंगे। इस तरह हमारा शहर एक स्वच्छ स्वस्थ बन सकता है। इन सब योजनाओं के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनुदान राशि दी थी, और जैसे ये एनकैप के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनुदान राशि आई थी, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से अपने शहर को जितने भी अनुदान राशि आती है उसका उपयोग कर हम अपने शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित पटना बनाने में आप सबकी मदद करें, मेरा साथ दें, सहयोग दें।